अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं HTML के डिफरेंट एलिमेंट्स। हम वेब डेवलपमेंट कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसके अंदर हम देखने जा रहे हैं HTML के बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो HTML एलिमेंट क्या होता है कि ये डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। यानी इसके अंदर एक स्टार्ट का टैग होता है और कुछ बीच में कंटेंट आता है और फिर एक एंड का टैग आता है। और HTML एलिमेंट जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग टैग के दरमियान में ही उसकी वैल्यू होती है, उसकी वर्थ होती है। वो जिस पर्पस के लिए भी वो HTML एलिमेंट या वो टैग बना होता है, वो स्टार्टिंग टैग से उसकी वो वाली जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मिडल वाले कंटेंट पे इम्प्लीमेंट होती हैं और एंडिंग टैग तक वो इम्प्लीमेंट होती हैं। टैग जो होता है स्टार्ट और एंड सेम नेम के साथ होता है। जो स्टार्टिंग टैग पे नेम है वही एंडिंग टैग पे नेम होता है। बस डिफरेंस क्या आता है कि जो एंडिंग टैग होता है उसके स्टार्ट में ये एक स्लैश आ जाता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल, आपके पास कुछ ये क्या है, हेडिंग्स का टैग है। H1 स्टार्ट हुआ, माय फर्स्ट हेडिंग एक टेक्स्ट है और फिर H1 का टैग क्लोज हो जाता है। पैराग्राफ का टैग स्टार्ट होता है, उसके अंदर एक माय फर्स्ट पैराग्राफ या जो भी हमारा इधर टेक्स्ट आएगा वो आ जाएगा। इसके बाद जो है हमारा ये पैराग्राफ का जो टैग है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और ये स्लैश का जो है वो सिंबल ये हमें बताता है कि ये टैग यहाँ पे एंड हो गया हमारे पास। फिर इसके बाद आता है कि नेस्टेड एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं। नेस्टेड एलिमेंट्स क्या होते हैं उनको भी हम देखते हैं। नेस्टेड का मतलब ये होता है कि एलिमेंट जो है वो एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट अगर आ जाए तो इसको हम नेस्टेड एलिमेंट्स कहते हैं। सो जितने भी HTML का जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें सारे के सारे वो नेस्टेड एलिमेंट्स ही बने होते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो स्टार्ट होता है HTML के साथ, HTML टैग के साथ क्लोज होता है, बाकी टैग्स इसके अंदर आ गए। तो यहीं से हमारी मेन रूट से ही, स्टार्टिंग से ही नेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। द फॉलोइंग एग्जांपल कंटेन्स डिफरेंट 4 HTML एलिमेंट्स: डॉक टाइप HTML, बॉडी और माय फर्स्ट हेडिंग एंड माय फर्स्ट पैराग्राफ। बॉडी का टैग एंड हुआ और HTML का टैग हमने फिर क्लोज कर दिया है। सो एक टैग स्टार्ट हुआ है और वो टैग जाके एंड होता है, बाकी सारे टैग इसके मिडल में। फिर बॉडी का स्टार्ट हुआ है टैग और बॉडी का टैग यहाँ पे क्लोज हुआ, बाकी टैग इसके अंदर। फिर ये हेडिंग का टैग आया और H1 का टैग है और उसके अंदर आपने सारा जो भी इसका टेक्स्ट लिखना था वो लिखा। उसके बाद आपने H1 का टैग क्लोज कर दिया, फिर पैराग्राफ का टैग स्टार्ट किया, सारा आपने पैराग्राफ इधर लिखा और पैराग्राफ को यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से youtube.com ओपन कीजिए, हुसैन साजिद सर्च कीजिए। हुसैन साजिद ऑफिशियल इसका यूजर नेम है। सेम यूजर नेम के साथ मेरा फेसबुक अकाउंट भी है, उसको भी फॉलो कीजिए। और सेम यूजर नेम के साथ जो है हुसैन साजिद ऑफिशियल इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसको भी लाजमी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर भी आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं लर्निंग मटेरियल के हवाले से। उसी एग्जांपल को अगर हम एक्सप्लेन करें तो जो HTML एलिमेंट है वो रूट एलिमेंट है और ये होल डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है कि यहाँ से HTML स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक एंड होगी। ये सारा का सारा इसके मिडल में चीज़ें आ जाती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है इसके अंदर HTML, यानी कि जो स्टार्टिंग टैग था वो HTML का ये था और फिर इसके मिडल में सारा कुछ आता है और लास्ट में जाके यही HTML का टैग हमारा क्लोज हो जाता है। फिर इस HTML टैग के अंदर हमारे पास बॉडी का टैग आता है। बॉडी का टैग जो होता है वो डॉक्यूमेंट की बॉडी को डिफाइन करता है और इसके अंदर जो बॉडी के टैग नेम के साथ ये टैग स्टार्ट होता है, मिडल में सारे टैग्स आते हैं और फिर लास्ट में जाके HTML से पहले यही बॉडी का जो टैग है ये क्लोज्ड हो जाता है सेम बॉडी के कीवर्ड के साथ। फिर ये जो बॉडी का टैग होता है इसके अंदर फर्दर दो एलिमेंट्स होते हैं। अभी पिछली एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने दो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, H1 और P। ठीक है, H1 क्या है कि हेडिंग को डिफाइन करता है और ये स्टार्टिंग हेडिंग है H1 और फिर यही स्लैश H1 जो है इसका एंडिंग हेडिंग है, यानी ये स्टार्ट टैग और एंड टैग इस तरह से मिडल में जो टेक्स्ट आ गया उसके ऊपर H1 की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। अगली वीडियो में हम इस हेडिंग को डिटेल में देखेंगे कि हेडिंग्स क्या होती हैं। पैराग्राफ का एक एलिमेंट आता है फिर इसके अंदर और पैराग्राफ जो है वो डिफाइन करता है, पी का जो टैग है वो पैराग्राफ्स को डिफाइन करता है और स्टार्टिंग टैग इसका पी के साथ होता है, मिडल में सारा टेक्स्ट आता है और लास्ट में एंडिंग टैग होता है स्लैश पी के साथ। ये हमारे पास ये फर्दर वही एग्जाम्पल है। इसको हमने करेक्टली इस तरह से डिस्प्ले करेंगे। लेकिन इसके अंदर एक चीज होती है कि जब आप इस तरह से एग्जाम्पल ये अपना कोई भी काम कर रहे हैं, हर टैग का एक एंडिंग टैग है। कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनके एंडिंग क्लोजिंग टैग्स नहीं होते, लेकिन ये जो हमारे होते हैं इनको हम क्लोजिंग टैग्स इनके होते हैं।
सो इसके अंदर आपने कभी भी एंडिंग टैग को मिस नहीं करना। सम HTML एलिमेंट विल डिस्प्ले करेक्टली इवन इफ यू फॉरगॉट द एंड टैग। नॉर्मली आपने उसका एंड टैग मिस नहीं करना होता, लेकिन अगर इन केस मिस हो जाता है तो कुछ टैग्स होते हैं जो सम टाइम्स के लिए कुछ ब्राउजर उसको सपोर्ट करें तो वो करेक्टली डिस्प्ले होते हैं, लेकिन आपने हर जो टैग ऐसा है जिसका क्लोजिंग टैग अवेलेबल है, आपने उसका टेक्स्ट या जो भी कंटेंट लिखना है उसके स्टार्ट में स्टार्टिंग टैग और लास्ट में उसको क्लोजिंग टैग देना मस्ट है। अगर आप इसको मिस करते हैं तो वो आपका एरर कंसिडर होता है, और समटाइम्स क्या होता है उस तरह से टेक्स्ट आपको विजिबल नहीं हो पा रहा होता, या उस तरह से जैसा आप डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन देखना चाह रहे होते हैं वैसा नहीं आता। कुछ एम्प्टी एलिमेंट्स भी होते हैं HTML जो है कि जिनके अंदर मिडल में नो कंटेंट होता है। जिस तरह आपने पैराग्राफ का टैग पढ़ा यहाँ पर और एज का टैग पड़ा H1 और H1 क्लोज होता है, मिडल में टेक्स्ट आता है, यानी दो टैग्स हैं, इसके मिडल में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स के दरमियान में कंटेंट होता है। लेकिन कुछ एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं जिनके मिडल में कोई कंटेंट नहीं होता, उनको हम एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। लाइक BR का टैग है, ये लाइन ब्रेक, यानी कि जब आप वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्या आप अपने कंप्यूटर के पे ऊपर टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आपने न्यू लाइन में जाना होता है तो आप एंटर का बटन प्रेस करते हैं। HTML के अंदर आपको एंटर का बटन प्रेस तो बटन की तो ऑप्शन नहीं होती, आप चाहते हैं कि वहां पे इस तरह की फंक्शनैलिटी ऐड हो कि इसके बाद जो भी चीज़ है वो न्यू लाइन में जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप BR का टैग यूज करते हैं। BR क्या होता है, ये लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है और ये एम्प्टी एलिमेंट होता है, यानी इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है, पैराग्राफ का टैग स्टार्ट है और ये पैराग्राफ का टैग एंड हो रहा है, मिडल में है कि दिस इज अ पैराग्राफ विद लाइन ब्रेक, और मिडल में ए के बाद हमने पैराग्राफ जो है वो पैराग्राफ के मिडल में हमने BR का एम्प्टी टैग यूज किया है। उससे क्या होगा कि इसके बाद वाला जितना भी टेक्स्ट है वो न्यू लाइन पे चला गया, ये उसकी आउटपुट है। तो इस तरह से ये कुछ एलिमेंट्स हमारे पास एम्प्टी एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। तो ये हम डिस्कस किया हमने इनको, और इनके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि HTML केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव कहते हैं कि स्मॉल और अपर लेटर में डिफरेंस होता है, अपर का मतलब डिफरेंट होता है, लोअर केस का मतलब डिफरेंट होता है, लेकिन ये केस सेंसिटिव नहीं है। टैग जो है वो आप स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखें या कैपिटल में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों पे सेम इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो ये हमने देखा HTML डिफरेंट एलिमेंट्स को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।